नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसे लेकर शायद हम सब ने स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, लेकिन असल में उसे कभी ठीक से जाना नहीं। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। जब भी ये नाम आता है तो मन में हवन, मंत्र और देवताओं की तस्वीरें आती हैं। एक पवित्र लेकिन थोड़ी पुरानी और जटिल धार्मिक किताब। लेकिन जो स्रोत हमारे सामने हैं, उन्हें पढ़ने के बाद मेरा तो पूरा नजरिया ही बदल गया है। ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है। ये तो इंसान की पहली डायरी जैसा है। वो पल जब इंसान ने पहली बार ऊपर आसमान को देखकर पूछा होगा कि ये सब क्या है, ये शुरू कैसे हुआ, और इस सब के बीच मैं कौन हूं। और आज हमारी पड़ताल का मिशन ठीक यही है। इन स्रोतों के आधार पर ऋग्वेद के ऊपर जो गलत फहमियों की परतें हैं, उन्हें हटाना। हम ये नहीं देखेंगे कि बाद में इसका क्या मतलब निकाला गया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने मूल रूप में ये असल में था क्या, इसकी बनावट कैसी है, इसके देवता जैसे आज हम भगवान को समझते हैं उनसे कितने अलग हैं, और इसकी सबसे गहरी दार्शनिक सोच क्या है जो आज भी हैरान कर देती है। मकसद यही जानना है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका समय। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व हुई थी, मतलब आज से करीब 3500 साल पहले। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है ना? और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसकी संरचना भी बहुत विशाल है। 10 मंडल, 1000 से ज्यादा सूक्त और करीब 10,600 ऋचाएं। और यहाँ ऋचा शब्द पर रुकना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इसका अनुवाद श्लोक या कविता कर देते हैं, लेकिन स्रोतों में इसका अर्थ ज्यादा गहरा है। ऋचा का मतलब है किसी गहरे अनुभव से जन्मी हुई पंक्ति। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक एहसास है जिसे शब्दों में ढाला गया है। इसीलिए ऋग्वेद कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई राजा रानी का इतिहास नहीं बताता। ये प्रकृति के साथ एक सीधा, एक जीवंत संवाद है। अच्छा। ऋषियों की आवाज में आप नदियों की गड़गड़ाहट, आग की लपटों की ऊर्जा और सुबह के सूरज की ताजगी, वो सब महसूस कर सकती हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह से अनुभव का साहित्य है। अच्छा, और यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब हम इसे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं तो हमारे दिमाग में मंदिर, मूर्तियां, पूजा पाठ की एक पूरी व्यवस्था आ जाती है। लेकिन इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि ऋग्वेद में इनमें से किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। न मंदिर, न मूर्ति पूजा, न ही कोई जटिल कर्मकांड। तो फिर उनका धर्म था क्या? उनका धर्म था रित। रित? हाँ, रित। ये एक ऐसा विचार है जो पूरे ऋग्वेद में एक धागे की तरह पिरोया हुआ है। रित का मतलब है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, एक कॉस्मिक ऑर्डर, प्रकृति का वो नियम जो सब कुछ चला रहा है। सूरज का रोज सुबह उगना, शाम को ढलना, मौसमों का बदलना, नदियों का अपनी दिशा में बहना, ये सब रित का पालन कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक फिजिकल लॉ नहीं है, ये एक नैतिक नियम भी है। एक मिनट, तो ये कुछ आज के विज्ञान जैसा है। जैसे हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है, हाँ। जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। क्या रित वैसा ही कुछ है, एक तरह से यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और ऋग्वेद का मुख्य संदेश ये है कि जब इंसान इस रित के साथ तालमेल बिठाकर चलता है तो सुख और समृद्धि होती है। लेकिन जब वो इसके खिलाफ जाता है, इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रकृति का शोषण करके हो या नैतिक नियमों को तोड़कर, तो केओस होता है। हाँ, तो केओस यानी अव्यवस्था पैदा होती है और उसका पतन होता है। ये किसी भगवान का आदेश नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक व्यवस्था की समझ है। ये तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संतुलन की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब मिलकर रित के खिलाफ ही जा रहे हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर रित ही मुख्य सिद्धांत है और कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, तो फिर इंद्र, अग्नि, सोम, इन सब देवताओं का क्या काम है? स्रोतों में तो इनका जिक्र बार बार आता है। यह एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ऋग्वेद को समझने की सबसे बड़ी कुंजी छिपी है। ऋग्वेद के देवता आज के ईश्वर जैसे नहीं हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं या जिनसे हम कुछ मांगते हैं। ये प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रतीक हैं, मतलब सिंबल्स हैं। अच्छा। चलिए सबसे जरूरी 3 देवताओं को समझते हैं।
जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प होगा। ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहला शब्द ही अग्नि को समर्पित है। अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो ऊर्जा का प्रतीक है, हमारे अंदर की प्रेरणा की आग, ज्ञान की आग। वो मनुष्य और प्रकृति के बीच का एक सेतु है, एक कनेक्टर है। कनेक्टर। हाँ, यज्ञ में जब आहुति दी जाती थी तो अग्नि ही उसे देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम थी। एक तरह से वो कम्युनिकेशन की शक्ति है। अच्छा, तो अग्नि हुई ऊर्जा और कनेक्शन का प्रतीक। तो फिर इंद्र कौन है? उन्हें तो हमेशा एक शक्तिशाली योद्धा, देवताओं का राजा, हाथ में वज्र लिए दिखाया जाता है। हाँ, और उनका सबसे बड़ा कारनामा है वृत्र नाम के एक राक्षस का वध। अब यहाँ कहानी का जो प्रतीकात्मक अर्थ है उसे समझना जरूरी है। इन स्रोतों के मुताबिक वृत्र कोई सचमुच का दैत्य नहीं है। वृत्र शब्द का अर्थ है घेरने वाला या रोकने वाला। रोकने वाला। हाँ, वो जड़ता, आलस, अज्ञानता और हर उस चीज का प्रतीक है जो जीवन के प्रवाह को रोकती है। अरे वाह, तो ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। मतलब वृत्र कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर का आलस, हमारा क्रिएटिव ब्लॉक, बिल्कुल, या हमारे डर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इंद्र हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर है जो उन बाधाओं को तोड़ती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। इंद्र का वृत्रवध असल में इंसान की अपनी ही आंतरिक बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। ये जड़ता को तोड़कर ऊर्जा और जीवन को मुक्त करने की कहानी है। ये लड़ाई आसमान में नहीं बल्कि इंसान के मन में लड़ी जा रही है। ये तो कमाल की व्याख्या है। इसने तो इंद्र की पूरी छवि ही बदल दी। तो इस क्रम में तीसरा कौन है? सोम। सोम के बारे में तो बहुत सुना है कि ये कोई पेय था जिसे पीकर ऋषि आनंदित हो जाते थे। क्या ये बस इतना ही है? सोम उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर अग्नि ऊर्जा है और इंद्र उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने वाला संघर्ष है, तो सोम उस संघर्ष के बाद मिलने वाला फल है। सोम आनंद, अनुभूति और चेतना का प्रतीक है। जब ऋषि कहते हैं कि उन्होंने सोम का पान किया, तो इसका मतलब सिर्फ कोई जूस पीना नहीं है। इसका मतलब है चेतना की उस ऊंची अवस्था को पाना, जहां ज्ञान और आनंद का अनुभव एक साथ होता है। वो यूरेका मोमेंट जैसा? हाँ, वो यूरेका मोमेंट, जब कोई मुश्किल समस्या हल हो जाती है, या वो फ्लो स्टेट, जब कोई कलाकार अपनी कला में डूब जाता है। वो गहरा, शांत और आनंददायक अनुभव ही सोम है। तो ये तिकड़ी असल में जीवन की एक पूरी प्रक्रिया है। अग्नि यानी प्रेरणा, इंद्र यानी प्रयास, और सोम यानी परिणाम और आनंद। ये तो किसी सेल्फ हेल्प किताब का सार लग रहा है। कह सकते हैं। यहां से ये और भी गहरा होता जाता है। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक हिस्सा ऐसा आया जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे इसे किसी आधुनिक भौतिक विज्ञानी या दार्शनिक ने लिखा हो। नसदीय सूक्त। हाँ, नसदीय सूक्त। यह मंडल 10 सूक्त 129 में है और ये ऋग्वैदिक दर्शन की कह सकते हैं चोटी है। ये सृष्टि की उत्पत्ति पर ऐसे सवाल उठाता है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और फिलोसोफर पूछ रहे हैं। इसकी शुरुआत ही इतनी गहरी है। तब न असत था, न सत था, न अंतरिक्ष था, न आकाश। तब क्या था? कहाँ था? किसने ढका हुआ था? यह कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक चीज थी, वह एक जो अपनी ही शक्ति से सांस ले रहा था। और फिर ये और भी साहसी हो जाता है। ये पूछता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसी ने बनाई या ये अपने आप बन गई। और फिर वो पंक्ति आती है जो मतलब अविश्वसनीय है। ये कहता है, देवता भी सृष्टि के बाद आए, तो भला वो कैसे जानेंगे? सोचिए, ये तो सीधे सीधे देवताओं के सर्वज्ञानी होने पर ही सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और अंत में जो पंक्ति आती है वो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो इसकी बौद्धिक ईमानदारी को दिखाती है। सूक्त का अंत होता है, वह जो इसका अध्यक्ष है परमाकाश में, वह शायद जानता हो या शायद वह भी नहीं जानता। या शायद वो भी नहीं जानता। हाँ, ये कहना कि शायद कोई नहीं जानता, ये अद्भुत है। आज के जमाने में भी लोग दावा करते हैं कि उन्हें सब पता है, और 3,500 साल पहले एक सभ्यता ये स्वीकार कर रही थी कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य शायद जानने योग्य ही ना हो। सही बात है। ये कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल को उसकी पूरी गरिमा के साथ हमारे सामने छोड़ देता है। शायद वो भी नहीं जानता। इस तरह की अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो समाज कैसा रहा होगा जिसने इस तरह के क्रांतिकारी विचारों को न सिर्फ जन्म दिया
बल्कि उन्हें अपने सबसे पवित्र बातों में जगह भी दी। क्या वे सब सिर्फ जंगलों में बैठकर दर्शन पर ही बात करते थे, या हमें उनके आम जीवन के बारे में भी कुछ पता चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ दार्शनिक थे। इन स्रोतों से एक जीवंत और गतिशील समाज की झलक मिलती है। इसमें परिवार के महत्व, शिक्षा, दान की महिमा और सामाजिक संवाद पर भी जोर दिया गया है। अच्छा। यह सिर्फ अमूर्त दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने के व्यवहारिक पहलुओं पर भी बात करता है। सवाल पूछना और बहस करना कह सकते हैं कि उस समाज के डीएनए में था। और एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में प्रमुखता से है, वो है स्त्रियों की भूमिका। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऋचाओं की रचना सिर्फ पुरुष ऋषि ही नहीं करते थे। कई स्त्रियां भी थीं जिन्होंने सूक्तों की रचना की, जिन्हें ऋषिका कहा जाता था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी कई ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं, जिनके द्वारा रचे गए सूक्त आज भी ऋग्वेद का अभिन्न अंग है। यह दिखाता है कि उस समाज में ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव के दरवाजे पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए खुले थे। ये उस समाज की प्रगतिशीलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, ऋत का विचार, देवताओं का प्रतीकात्मक अर्थ, नासदी सूक्त की बौद्धिक ईमानदारी और स्त्रियों की भागीदारी, तो ये तस्वीर उभरती है कि ऋग्वेद कोई आदेशों की किताब नहीं है। ये तो एक जिज्ञासु मन के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा लगता है। आपने सही कहा। इसकी आज के समय में प्रासंगिकता यही है। इसके मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रकृति से लड़ो मत, उसकी व्यवस्था को समझो, शक्ति के साथ विनम्रता रखो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा हो। और सबसे जरूरी, सवाल पूछने से कभी मत डरो, चाहे वो सवाल कितने ही बड़े क्यों ना हो। ऋग्वेद आस्था से ज्यादा विवेक की मांग करता है। ये कोई बंद किताब नहीं है जो आपको सारे जवाब दे दे, बल्कि ये खुला प्रश्न है जो आपको खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक तरह से गाइड बुक नहीं, बल्कि एक थिंकिंग टूल है। बिल्कुल। इसका सार है, आओ सोचो, आओ खोजो, आओ समझो। जब कोई ऋग्वेद को इस नजरिए से पढ़ता है तो वो किसी विशेष धर्म या देवता के करीब नहीं जाता, बल्कि वो मानव चेतना के इतिहास के करीब जाता है। ये समझने की कोशिश करता है कि हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार होश संभाला तो उसके मन में क्या चल रहा था। तो अंत में ऋग्वेद का सबसे बड़ा सवाल शायद वही है जिससे हमने शुरू किया था, मैं कौन हूं? स्रोत हमें बताते हैं कि ये ग्रंथ मानव चेतना की उस शुरुआती खोज को समझने का एक जरिया है। सोचने वाली बात यह है कि आज 3500 साल की वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की के बाद क्या हमारे इस आधुनिक जगत ने इस बुनियादी सवाल का कोई बेहतर जवाब खोज लिया है, या हमने बस इस सवाल से बचने के ज्यादा आधुनिक तरीके खोज लिए हैं?